अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो का टॉपिक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और साथ साथ हम इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सिस्टम यूनिट पर मौजूद पावर बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर फौरी तौर पर ऑन नहीं होता, बल्कि ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये टाइम क्यों लगता है? नॉर्मली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में मौजूद होता है, तो जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से कंप्यूटर सिस्टम को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की बजाय SSD इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारा कंप्यूटर जल्दी ऑन हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। तो इस तरह से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम SSD से काफ़ी स्पीड में रैम में लोड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमने अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाया हुआ हो तो ऑन करने के लिए वो पासवर्ड भी एंटर करना होता है और इस तरह से हमारा कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाता है। जब हमारा कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाता है तो इस तरह की स्क्रीन सामने आती है, इसे डेस्कटॉप कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा इस डेस्कटॉप को देखते हैं। ये पूरा एरिया हमारे पास डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप पर यहाँ पर ये आइकन्स कहलाती हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं। डेस्कटॉप की अगर हम बॉटम साइड पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास टास्क बार है। जो भी काम हम कंप्यूटर में कर रहे हो वो इस टास्क बार पर मौजूद होता है। टास्क का मतलब ही यही होता है काम। जो भी प्रोग्राम हमारा वर्किंग हालत में होता है वो इस टास्क बार में मौजूद होता है। इसके अलावा टास्क बार के लेफ्ट साइड पे ये बटन स्टार्ट बटन कहलाता है। स्टार्ट बटन पर जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू विंडो वेरिएंट के लिहाज से डिफरेंट होता है। और अगर हम टास्क बार के राइट साइड पर देखें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया मौजूद है, जहाँ पे ये कुछ बेसिक नोटिफिकेशन मिलती हैं। कंप्यूटर के साथ अगर नेट कनेक्ट है या कोई अदर डिवाइस कनेक्ट है तो वो भी इस नोटिफिकेशन एरिया से हम देख सकते हैं। मज़ीद ये है कि यहाँ पे डेट और टाइम भी आता है और यहाँ से हम डेट और टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये सारा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। ये आइकन्स कहलाती हैं। ये डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार है। टास्क बार के लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे जब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। टास्क बार के राइट साइड पे नोटिफिकेशन एरिया। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब ज़रा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनको ज़रा कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ मैं डेस्कटॉप पर ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग पर जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम कुछ बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स मौजूद हैं उन सब में से जो अहम चीज़ है वो ये रेजोल्यूशन है। आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब हमने यहाँ से रेजोल्यूशन की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है ये हमारे मॉनिटर साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल यहाँ पर मैं जो मॉनिटर यूज़ कर रही हूँ वो 23 इंच का है। 23 इंच के मॉनिटर के लिए जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन वैल्यू है वो 1920 बाई 1080 पिक्सल है। प्रॉपर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले ओरिएंटेशन आ रही होती है, यानी कि आपका मॉनिटर विड्थ यानी चौड़ाई में ज़्यादा है या हाइट यानी लंबाई में ज़्यादा है। तो यहाँ से आपने प्रॉपर ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपका मॉनिटर विड्थ में ज़्यादा है तो आपने लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है। अगर आपका मॉनिटर हाइट में ज़्यादा है तो आपने पोर्ट्रेट सेलेक्ट करनी है। तीसरा एक यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग में जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट साइज़।
नॉर्मली 100% रिकमेंडेड होता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ 150 सेलेक्ट की हुई है। ये 150 इसलिए सेलेक्ट की हुई है कि मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है और आपको टेक्स्ट इजीली नज़र आ जाए। बहरहाल इस डिस्प्ले पे 3 ही मेन ऑप्शन है, जिसमें टेक्स्ट साइज, रेजोल्यूशन एंड डिस्प्ले ओरिएंटेशन है। अगेन मैं यहाँ पे ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करती हूँ। पहले हमने डिस्प्ले सेटिंग देखी, अब यहाँ आ जाते हैं पर्सनलाइज में। जैसे ही मैं पर्सनलाइज पे क्लिक करती हूँ तो एक अलग अलग तरह की विंडो हमारे सामने आ गई है। अब इस विंडो में मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से मुराद ये है कि ये जो डेस्कटॉप पे वॉलपेपर है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ये 3 हमारे पास विंडो कंट्रोल बटन्स हैं। यहाँ से हम विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम विंडो को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ से मुराद हम ओपन विंडो को टास्क बार में फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम वॉलपेपर चेंज करना चाहें तो विंडो के कुछ अपने वॉलपेपर्स होते हैं, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में सेव पिक्चर को भी वॉलपेपर पे हम लगा सकते हैं। कंप्यूटर में सेव पिक्चर को वॉलपेपर पे लगाने के लिए हम यहाँ ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ चूज़ पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो हमारी पिक्चर वॉलपेपर यानी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगी। अगर हम पिक्चर के बजाय सॉलिड कलर लगाना चाहें तो यहाँ से कलर सेलेक्ट करके हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्लाइड शो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड शो को डेस्कटॉप पर डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्लाइड शो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे और ब्राउज पे जाके हम वो वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें पिक्चर्स मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ चूज़ फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से हम अपना टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारी पिक्चर कितने मिनट बाद चेंज हो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कलर्स की। कलर पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है चूज़ योर डिफ़ॉल्ट विंडो मूड। यहाँ से हम अपनी विंडो मूड का कलर लाइट या डार्क सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा विंडो मूड डार्क सेलेक्ट है तो आप देख सकते हैं हमारी टास्क का कलर मूड भी डार्क है। जैसे ही हम लाइट मूड सेलेक्ट करेंगे तो हमारी टास्क बार का कलर भी लाइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से हम अपनी ऐप्स का मूड भी चेंज कर सकते हैं। अगर लाइट रखना चाहें तो लाइट रख सकते हैं, अगर डार्क रखना चाहें तो डार्क रख सकते हैं। आप अपनी कलर्स की सेटिंग को डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। इसके बाद कलर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक स्क्रीन की। लॉक स्क्रीन में भी बेसिक 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हम अपनी लॉक स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है अगर उस पर पिक्चर अप्लाई करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम स्लाइड शो करवाना चाहें तो यहाँ से हम अपनी स्लाइड शो करवा सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड बेसिक चीज़ है वो ये है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, यानी कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद हम कितने मिनट अपने कंप्यूटर पे काम ना करें तो हमारा कंप्यूटर स्लीपिंग मोड में चला जाए या लॉक हो जाए, तो वो डिफरेंट टाइम सेटिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड बेसिक सेटिंग है वो ये है स्क्रीन सेवर सेटिंग, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करने के बाद यूज़ ना करें तो हमारे स्क्रीन पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाए। यहाँ से हम डिफरेंट इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बबल इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम टाइम टाइप करेंगे, यानी कि कितने मिनट बाद हमारा इफ़ेक्ट हमारी स्क्रीन पे अप्लाई हो जाए। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन का प्रीव्यू भी ले सकते हैं। जब तक हम अपने कर्सर को स्क्रीन पे मूव नहीं करवाएंगे ये इफेक्ट हमारी स्क्रीन पे अप्लाई रहेगा। जैसे ही हम अपने कर्सर को स्क्रीन पे मूव करवाएंगे तो हमारा इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लॉक स्क्रीन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है थीम।
थीम पे फर्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड की सेटिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कलर की सेटिंग भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है साउंड्स, विंडोज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले साउंड की सेटिंग को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है माउस कर्सर की, यहाँ से हम माउस और कर्सर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाउंट मीन टेक्स्ट स्टाइल। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाले फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम नेट से कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सर्च बार में कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल हम सर्च करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जो दो ऑप्शन रह गई हैं स्टार्ट एंड टास्क बार, इनको आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। जैसे जैसे हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे साथ साथ आपको इनकी मज़ीद सेटिंग्स के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।